सरना और सनातन दोनों हमारा एक है और हम लोग उसी का प्रकाष्ठा को यहाँ लाए हैं, वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरना भी हमारा यहाँ है और सनातन भी हमारा है। गलतफहमी के कारण जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे नहीं बैठने के कारण हमारे आदिवासी भाई लोग को विवाद रहा शुरू से। ये विवाद को सलटा करके सरना समिति को कमेटी के द्वारा जो समझौता हुआ उसमें इन लोग अपने निर्माण के लिए अपना भूमि पूजन किया। मंदिर प्रांगण में ही बैठा, लेकिन मंदिर प्रांगण में बैठ करके भी लगता था कि मेरा अपना बपौती है, हमको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता है। तब वो आने वाला समय देखेगा कि हम उसके लिए क्या करते हैं, वो मेरे लिए क्या करता है। फिलहाल हमारी मौजूदगी पिस्का मोड़ के सरना सत्यारी स्थल में है और बगल में ही जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर का मंदिर प्रांगण भी है। और काफ़ी वर्षों से जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो मंदिर प्रबंधन है और जो सरना सत्यारी स्थल का जो कमेटी है वो जो है बहुत जल्द आपको मैं दिखा दूं कि ये पिस्का मोड़ का जो इलाका है जहां बाहर में जो है दुकानें लगती थी और आप देखते होंगे कि ये दुकानें बार बार जो है नगर निगम के द्वारा हटाई जाती थी और दुकानें बार बार लगा ली जाती थी। लेकिन अब जो है परमानेंट सोल्यूशन निकल चुका है और सरना सत्यारी स्थल और जो बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रांगण की जो कमेटी है दोनों ही ने मिलकर जो है मीटिंग किया और ये फैसला किया कि ये जो पूरा जगह है इसको अब बाउंड्री कर दिया जाए। और उसी के क्रम में आज जो है यहाँ पर आज भूमि पूजन कर दिया गया है और बहुत जल्द बाउंड्री करने का काम भी शुरू किया जाएगा। सरना सत्यारी स्थल के अध्यक्ष हैं जीतू तिर्की जी, इनसे समझते हैं क्या लग रहा दादा, वर्षों से आप लोग का मीटिंग चल रहा था लेकिन बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए मीटिंग आपका बाउंड्री नहीं हो पा रहा था। अब क्या लग रहा बाउंड्री हो जाएगा? वर्षों से बाप दादा लोग हम लोग के पूजा करते आए और लड़ते आए। यहाँ विवाद विश्वनाथ मंदिर के साथ रहा सरना स्थल का लेके। गलतफहमी के कारण जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे नहीं बैठने के कारण हमारे आदिवासी भाई लोग को विवाद रहा शुरू से। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस कारण इस जगह बहुत बद से बदर कदम गंदा हो चुका है। इसको अब हम लोग मंदिर समिति और सरना समिति दोनों मिल के आपस में निर्णय लिए, फैसला किए। हम विश्वनाथ शिव मंदिर के जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारीगण हैं उन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारे हेतल सरना समिति के भावना को समझें कि इस जगह में आदिवासी लोग शुरू से पूजा करते आ रहे हैं, इन लोगों को भी ज़रूरत है इस जगह का। समझते हुए आज हम लोग को 205 फीट का लंबाई में ज़मीन दिया गया। मैं चाहूँगा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेतल सरना समिति की ओर से विश्वनाथ शिव मंदिर के ट्रस्ट सदस्य को और बाकी जितना भी मेंबर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल आपसे ये रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी दुकानें बाहर में लगती थी, तो क्या उनके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग निकाले हैं? क्या उनके लिए भी कोई जगह आप लोगों ने सोचा है कि अभी हम लोग निर्णय लिए हैं मंदिर और सरना दोनों मिल के सबसे पहला बाउंड्री वाल करेंगे। बाद में बैठक होगा, सर समिति होगा, पूरा मोहल्ला का बैठक हो, सब लोग हाँ बोलेगा तो हम लोग इस लोग के बारे में सोचेंगे कि हाँ ये लोग जीविका के लिए कुछ सोचें। और नहीं होगा, समिति नहीं बनेगा तो फिर नहीं बनेगा, है ना। धन्यवाद। इस जगह से काफ़ी सारे लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ था और काफ़ी सारे जो सब्जी दुकानदार हैं, चाय विक्रेता हैं, बहुत सारे लोग जो है फुटपाथ दुकान जो लगाते हैं उनकी जीविका भी जुड़ी हुई है। और ऐसे में ये बाउंड्री होना कहीं ना कहीं उनके पेट पर लात पड़ना भी हो सकता है। हम लोग विचार कर रहे हैं किसी के पेट में लात। अब ये ज़मीन तो विश्वनाथ मंदिर और सरना स्थल का है, अब गलत तरीका से अतिक्रमण करके रखेगा, नगर निगम ही बार बार तोड़ेगा, अंदर में इतना गंदा हो जा रहा है। हम लोग चाहते हैं इसको तरीका से बन जाए। अगर कमेटी में बात प्रस्ताव रखेंगे, अब पारित हो गया कि हाँ इसको कुछ करना है इन लोगों को, तो इन लोगों को सबको जो पहले दुकानदार है उन लोग को मिलेगा और नहीं बनेगा तो फिर किसी को नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं जो है मंदिर कमेटी और जो सत्यारी स्थल है उन्होंने ये सोचा है कि हम दोनों बैठ करके मीटिंग करेंगे और जो हेसल का जो सरना समिति का पूरा जो गांव है वो बैठेगा और ये वैकल्पिक व्यवस्था देखेगा कि क्या इनके लिए कोई व्यवस्था हो सकती है। जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के जो अध्यक्ष हैं सलेश्वर दयाल सिंह जी, इनसे समझते हैं। अच्छा, काफ़ी वर्षों से ये जद्दोजहद चल रहा था कि ये मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद बाउंड्री होगा, लेकिन अंततः आज भूमि पूजन हो गया है। ये भूमि पूजन सरना समिति का सरना स्थल के लिए हुआ है। विश्वनाथ शिव मंदिर का ऑलरेडी 100 वर्ष पहले भूमि पूजन होकर के मंदिर व्यवस्थित है। ये विवाद को सलटा करके सरना समिति को कमेटी के द्वारा जो समझौता हुआ उसमें इन लोग अपने निर्माण के लिए अपना भूमि पूजन किया। इसमें कमेटी और सरना समिति शिव सनातन शक्ति
सब एक हैं, सब मिल कर के इस प्रयास को निपटाए। आज हेसल सरना समिति अपने प्रांगण में नवनिर्माण, वृक्षारोपण, चारदीवारी अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार बाहर में दुकान लगाते थे, तो क्या लग रहा है उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? आप ये लोगों के वैकल्पिक पास? व्यवस्था सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है ये सोचना। आज तक कि ये मंदिर प्रांगण में ही बैठा, लेकिन मंदिर प्रांगण में बैठ करके भी लगता था कि मेरा अपना बपौती है, हमको कोई यहाँ से हिला नहीं सकता है। तब वो आने वाला समय देखेगा कि हम उसके लिए क्या करते हैं, वो मेरे लिए क्या करता है। अगर वो मेरे हित के होगा तो हम उसके लिए सोचेंगे, मेरे हित का नहीं होगा तो हम हटा देंगे। विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में भी जो है राम भगवान का मंदिर बनने वाला है। राम भगवान का, गणपति का मंदिर बनना है, माँ भगवती का मंदिर बनना है, उसके बाद राम दरबार या बजरंगबली होंगे। बिल्कुल, तो देखिए अब तैयारी हो चुकी है और नींव की पूजा हो चुकी है। बहुत जल्द जो है हो सकता है कि कुछ एक दिनों में जो है बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो जाए। समाज सेवी है सुनील सिंह जी है, इनसे समझते हैं क्या लग रहा है, ये होना चाहिए था? एकदम अति उत्तम काम हुआ है। सरना समिति और विश्वनाथ शिव मंदिर ट्रस्ट के, हम ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, सुनील कुमार सिंह नाम हुआ। हम लोग सब सहमति से मिल के किए कि सब हिंदू है, सब पूजा करेंगे और बाउंड्री होगा बढ़िया से। उसके बाद आपका जो विचार है कि उन लोग के लिए भाई मीटिंग करके सोचा जाएगा, उन लोग के लिए भी कोई व्यवस्था किया जाएगा। हाँ तो ये कहीं ना कहीं दुकानदार भी परेशान थे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ, गीता कुजूर है, जो उप मेयर है नीरज जी वो है, इनसे समझते हैं। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, अंततः आज भूमि पूजन हो गया है, बाउंड्री होगा। जीवन जीने का नाम है और खुशी का नाम है, और जो खुशी से हो जाता है वो सर्वमान्य होता है। हम ये दोनों समाज के लोग, सरना और सनातन दोनों हमारा एक है, और हम लोग उसी का पराकाष्ठा को यहाँ लाए हैं, वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरना भी हमारा यहाँ है और सनातन भी हमारा है, और दोनों को मिला के हम लोग आपसी सहमति तय किए। और जो लगातार हम लोग का विवाद चल रहा था, भाईचारगी में बदलकर हम सुंदर माहौल पैदा किए हैं, और इसका कुछ दिन में हम लोग बाउंड्री करेंगे और हर्षोल्लास के साथ यहाँ दोनों पूजा होगा। सरना माँ का भी पूजा होगा, भोले बाबा का भी पूजा होगा। यही हमारा आस्था है और यही विश्वास लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि सरना सनातन एकता जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह भी है कि आज भूमि पूजन जो है दोनों ही ट्रस्टों के जो अध्यक्ष है, जो भी अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो यहाँ मौजूद है। गीता कुजूर है, पूर्व पार्षद है। क्या लग रहा है, अब कार्य शुरू हो गया है? जी हाँ, अब कार्य शुरू हो गया है और अब बाउंड्री भी होगी, और इसमें हमारे ये ट्रस्ट के लोग जो है वो हमें काफ़ी मदद किए हैं, और हम लोग सब मिलजुल के ये बात को रखा गया। हम लोग सभी को साथ में मिल के ये सलाह हुआ कि चलो इसको समस्या का हल किया जाए, और ये बहुत अच्छा पहल है दोनों पक्ष से, और ये आगे चल के हम लोग साथ मिल के ही सारा काम करेंगे, ये हम लोग आश्वासन देते हैं। और साथ में ये बहुत बड़ा काम हुआ कि हमारा पिस्का मोड़ का जो स्थान है बहुत गंदगी से भरा रहता था, वो अब साफ़ सुथरा हो जाएगा, यहाँ सुंदरीकरण हो जाएगा, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। ये सारे आने वाला दिन के लिए सभी के लिए शुभ समाचार है। शुभ समाचार है, तो ये शुभ समाचार है। सरना सनातन एक की बात की जाती है, और यहाँ पर सरना सनातन एक होता हुआ नज़र आ रहा है, और दोनों एक मंच पर बैठ करके कहीं ना कहीं जो है आज भूमि पूजन कर चुके हैं। और नतीजा ये है कि कुछ दिनों में भी जो है कि सरना सनातन एक की बात की जाती है, लेकिन कई सारे मुद्दों पर जो है सरना सनातन एक होता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन यहाँ की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। यहाँ जो है फिलहाल अब भूमि पूजन हो चुका है, और बहुत जल्द अब जो है विश्वनाथ मंदिर प्रांगण से लेकर सरना सत्यारी स्थल तक जो है आप देखेंगे कि ये बाउंड्री वॉल हो जाएगा, और उसके बाद जो है तमाम जो दुकानें बाहर में लगती थी वो कहीं ना कहीं अब यहाँ से लुप्त हो जाएंगी। निश्चित तौर पे हमने ये सवाल यहाँ पर पुट किया, पूछने का प्रयास भी किया कि क्या इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो कमेटी की तरफ से ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में हम दोनों ही कमेटी जो है विश्वनाथ मंदिर प्रांगण और सरना सत्यारी स्थल की जो कमेटी है, ये दोनों बैठेंगे और आपस में विचार विमर्श करेंगे कि क्या इन दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है या नहीं, इस पर चर्चा होगी। फिलहाल अब तस्वीर ये बयां कर रही है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये सरना सत्यारी स्थल पर जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता था। समय समय पर जो है सरना सत्यारी स्थल के जो पदाधिकारी गण थे वो यहाँ पर साफ सफाई कराते थे, लेकिन गंदगी का आलम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये बाउंड्री वॉल हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं
अब देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें पूरी तरीके से जो कमेटी ने कहा है कि हम बाउंड्री करेंगे और बाउंड्री के बाद जो है सुंदरीकरण हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे चीज़ें बयां कर रही हैं और दिख रही हैं और बता रही हैं ये चीज़ें कि कहीं ना कहीं सरना सनातन ने एक होने का काम किया है। तो निश्चित तौर पे हम समझते हैं, क्या कहना चाहिएगा? आज सरना सनातन ने एक होकर के आज जो है भूमि पूजन कर दिया है, बहुत जल्द बाउंड्री भी होगा। बाउंड्री होगा। हमारा जो बरसों से विवाद था सो भाईचारगी के नाते और एक गांव में रहने के नाते सुलह हो गई है और हम लोग आपसी सुलह के तहत ये विवाद को ख़त्म किए हैं। तो हमारा जो सतियारी है सरना माँ का कृपा है और हम पे बना रहेगा और सरना माँ का ही आशीर्वाद के द्वारा हम लोग सारे आदिवासी भाई बहन अपना ये नेव पूजन का कार्य कर रहे हैं। नीरज भैया, एक सवाल आपसे और है कि बाहर में जो दुकानदार लोग हैं उन लोग के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था आप सोचे हैं? क्योंकि बहुत सारे दुकानदार लोग भी हैं, तो उन लोग के लिए कुछ सोचे हैं आप? पहले तो हमारा जो बंटवारा हुआ है हाँ। वो हम लोग दोनों ये आपसी सहमति से भाईचारगी से दोनों कर लेते हैं। हाँ। अब फिर उसके बाद अगर दुकान निकलता है तो पहली प्राथमिकता उन लोग को मिलेगी और हम भी उनका साथ देंगे उनको दुकान दिलाने में। कारण कि जो रोज़गार 30 सालों से कर रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं और अगर यहाँ तुरंत दुकान बनता है ठीक है, नहीं तो उनका समुचित व्यवस्था कहीं ना कहीं हम करने का काम करेंगे। तो ये उप मेयर हैं रांची नगर निगम के और इनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था जो है हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो ये मुद्दा है, मामला है, इस पर हम बात करेंगे और यहाँ की जो बाउंड्री वॉल की जो कहानी है उसको लिखने का काम करेंगे और उस कहानी के लिखने की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं भूमि पूजन के द्वारा जो है कर दी गई है और बहुत जल्द जो है हो सकता है कि बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो जाए। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।